हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और मैं मुनफिद खान, आप लोगों का मैथ्स ट्यूटर, आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। आज मैथ्स की पहली क्लास हमारी होने वाली है, तो आप लोग याद रखें, रेगुलर हम मैथ्स पढ़ने वाले हैं। सुबह 9 बजे से अपनी क्लासें रहेंगी जो मंडे टू फ्राइडे चलेंगी। सैटरडे संडे हमारा ऑफ रहेगा, आप रिवाइज उन चीजों को कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे हम लोग टेस्ट वगैरह भी आपका ले सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं आपको टेलीग्राम चैनल के बारे में और आशीष क्लासेस ऐप के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, आशीष क्लासेज ऐप हमारा चलता है। आशीष क्लासेज का जो ऐप है हमारा वो चलता है, ठीक है। आशीष क्लासेज ऐप पे आप लोग प्ले स्टोर पे जाओगे, आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पे इंग्लिश की क्लासेज मिलेंगी, ठीक है। इंग्लिश की क्लासेज में आपको क्या क्या मिलेगा दोस्तों? द हिंदू एडिटोरियल मिलेगा, उसके साथ एक एडिटोरियल और आता है, एक एडिटोरियल और आपको मिलेगा एक्स्ट्रा। और उसके साथ ही आपको ग्रामर का जो पेड कोर्स है वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश की कंप्लीट आपकी जो एजुकेशन है वो यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। इंग्लिश की आपकी चिंता खत्म हो जाएगी अगर आप ऐप डाउनलोड कर लेते हो आशीष क्लासेज। साथ ही आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आशीष क्लासेज के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसपे आप लोगों को जो भी पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास की। मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सीरीज, नंबर सीरीज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। नंबर सीरीज, ठीक है। नंबर सीरीज, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, तो आपको नंबर सीरीज के क्वेश्चंस सीजीएल मेंस तक के एग्जाम में देखने को मिले हैं। और मैं मेंस के ही क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेके आया हूं। कुछ बेसिक कंसेप्ट हम लोग लेके चलेंगे, उसके बाद मैं आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आज करवाने वाला हूं सीजीएल मेंस में आए हुए क्वेश्चन 2017 मेंस के, 2018 मेंस के। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो वीडियो के लास्ट तक और क्वेश्चनों का आनंद लीजिए और सीखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो दोस्तों, ये एक वीडियो ही आपका सीरीज को खत्म कर देगा। कोई भी सीरीज आपके सामने होगी, आप उसको इजीली सोल्व कर पाओगे बहुत आसान तरीके से। देखिए, बेसिक मैं आपको बताने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, और किस तरीके से ऑप्शन से क्वेश्चनों को किया जाता है ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपके सामने है, दिया हुआ है 1/1 into 2 प्लस 1/2 into 3 प्लस 1/3 into 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी आगे भी ऐसा ही चल रहा है। और लास्ट जो टर्म है वो आपको दी हुई है 1/99 into 100, ये आपको दिया हुआ है। बताना इन सभी का सम क्या होगा, इनका टोटल क्या होगा, योग इनका बताना है आप लोगों को। बीच में प्लस का चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है। तो देखो दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आ जाए तो सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि क्या इनको मल्टीप्लाई करके, इनका एलसीएम लेके क्या इनको सोल्व किया जा सकता है। तो आपका जवाब होगा सर बिल्कुल नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल सा ही हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, हमें करना क्या है, हमें इस सीरीज को देखना है क्या ये एक सीरीज सिस्टमेटिक तरीके से दी हुई है। जैसे ध्यान दीजिएगा 1/2, देखो यहाँ पे जो लास्ट जो टर्म है ना डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ पे वो फर्स्ट है, यहाँ पे जो लास्ट है यहाँ पे वो फर्स्ट है। इसी प्रकार यहाँ पे जो लास्ट होगा वो यहाँ पे फर्स्ट रहा होगा, यहाँ पे जो लास्ट रहेगा वो यहाँ पे फर्स्ट है। तो इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। ऊपर आपको 1 दिया हुआ है, तो मुझे एक बात बताइए, आप इस वन को क्या आप ऐसा लिख सकते हैं 2 - 1। देखो, मैं इसको लिखने वाला हूँ आपके सामने, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये जो ऊपर 1 आपको दिया हुआ है इसको अपन लिख रहे हैं 2 - 1, ठीक है। 2 - 1, और नीचे दिया हुआ है दोस्तों 1/2, ठीक है। प्लस का चिन्ह है, प्लस हम लोगों ने लगा दिया है। ये जो ऊपर 1 दिया हुआ है, क्या इसको हम लिख सकते हैं 3 - 2? आप कहोगे बिल्कुल सर लिख सकते हो 3 - 2, और अपॉन में 2 into 3 एज इट इज रहने देते हैं। प्लस आगे बढ़ते हैं, ये जो दिया हुआ है आपको, क्या आप ऊपर वाले 1 को ऐसे लिख सकते हो 4 - 3? बिल्कुल लिख सकते हो 4 - 3, और अपॉन में दिया हुआ है आप लोगों को दोस्तों 3 into 4। प्लस आगे हम लोग बढ़ रहे हैं और ऐसा हमको दिया हुआ है, आगे ऐसा चल रहा है, कहां तक हमें दिया हुआ है 1/1/99 into 100 दिया हुआ है। तो मुझे बताओ, ये जो ऊपर वाला 1 है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 100 - 99, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 100 - 99। अब देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको कभी भी इस प्रकार से आपके पास कोई डाटा जाए, मान लो मैंने लिख दिया 5 - 7 और अपॉन में दिया हुआ है आपको 3, तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि जो 3 है ये 5 के अपॉन में भी है और 7 के अपॉन में भी है। इसको आप ऐसा लिख सकते हो 5/3 माइनस 7/3, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एलसीएम जब आप नीचे 3 लोगे तो यही चीज आपके पास आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये साइड वाली चीज हम लोगों ने सीखी, थोड़ा सा इस पे आप फोकस कीजिएगा। तो देखो, यहाँ पे अपने को डाटा जो दिया हुआ है 2 - 1/1 into 2, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि 2/1 into 2 माइनस 1/1 into 2, आप इसको ऐसा लिख सकते हो। प्लस इसको भी आप ऐसा लिख सकते हो, देखो 3 के अपॉन में ये ले लो एक बार, माइनस 2 के अपॉन में ये वाला पूरा टर्म्स ले लो एक बार, आप ऐसा लिख सकते हो। तो जब हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे तो क्या हमारे पास निकल के आएगा, देखो ध्यान दीजिएगा। जब हम लिखेंगे दोस्तों
2/1 into 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचने वाला है 1/1, ओनली ये बचने वाला है आपके पास। 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 1/1 आपके पास बच जाएगा। फिर देखो माइनस है, यहाँ पे माइनस लगाया, 1 से 1 आप कैंसिल मान लो या कुछ भी मान लीजिए, यानी कि यहाँ आपके पास जो बचने वाला है वो बच जाएगा 1/2। ठीक है दोस्तों, 1/1 into 2, 2 into 1 क्या होता है, 2 आपके पास होता है। प्लस आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, आपको दिया हुआ है 3/2 into 3, तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो बचने वाला है वो बचेगा 1/2। माइनस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, 2 में करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो बचने वाला है वो बचने वाला है दोस्तों 1/3 बचने वाला है। आगे बढ़ते हैं, प्लस इस वाले में आइए, 4 से 4 कैंसिल, यानी यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1/3, माइनस यहाँ देखिए 3 से 3 कैंसिल, यानी कि यहाँ पे हमारे पास बचने वाला है 1/4, और ऐसा हमारे पास आगे चल रहा है, कंटिन्यू ऐसा चल रहा है। प्लस ध्यान दीजिएगा, यहाँ 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा 1/99, माइनस यहाँ ध्यान दीजिएगा 99 से 99 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास बचने वाला है 1/100। तो अब देखिएगा आप लोग, यहाँ पे बहुत सारी चीजें एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, ये सीरीज हमारी सोल्व हो जाएगी। देखो भाई, आप यहाँ पे ध्यान दो, गौर से इसको देखो, ये माइनस का 1/2 है, ये प्लस का 1/2 है, क्या इनसे हम एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। देखो यहाँ पे माइनस का 1/3 है, प्लस का 1/3 है, कैंसिल कर सकते हो। माइनस का 1/4 है, प्लस का 1/4 है, बिल्कुल कैंसिल कर सकते हो। इसी प्रकार तो देखो ध्यान दीजिए, आगे यहाँ पे माइनस का 1/99 आया होगा, ये प्लस का 1/99 है, ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास जो बचने वाला है दोस्तों, फाइनल हमारे पास जो बचा 1/1 बचा, माइनस लास्ट में बचा माइनस 1/100, ये हमारे पास बच गया है। देखिए जब आप इसका एलसीएम लोगे दोस्तों, 100 इसका एलसीएम आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाई 1 करोगे 100 ही आएगा, माइनस है माइनस लगा दीजिए, 100 से 100 कैंसिल, 1 बच जाएगा, 100 माइनस 1 ये कितना होगा 99, और अपॉन में आपको दिया हुआ है कितना 100 दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो देखो दोस्तों, ये तो इस क्वेश्चन का बेसिक था, मैं अगले क्वेश्चन में भी ये चीज आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, क्योंकि अगले क्वेश्चन में थोड़ी सी नई बात हम लोगों को सीखने को मिलेगी। देखो दोस्तों, इसी सवाल को हम कैसे डायरेक्ट कर सकते थे वो आप समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। देखो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इस प्रकार से, हमें फोकस दो चीजों पे करना होता है दोस्तों, कि यहाँ पे जो लास्ट है क्या वो इसका फर्स्ट है क्या, एक तो इस चीज पे ध्यान रखना है, ये जो लास्ट है ये फर्स्ट है क्या, यहाँ पे जो लास्ट है वो यहाँ पे फर्स्ट है क्या, एक तो इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा हमें एक बात पे फोकस करना है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ऊपर दिया हुआ है क्या। अगर इन दोनों का डिफरेंस ऊपर दिया हुआ है तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। अगर इन दोनों का डिफरेंस ऊपर नहीं दिया हुआ है, जैसा कि अगले क्वेश्चन में आपके सामने आएगा, तो हमें क्वेश्चन में कुछ बनाना पड़ता है, कुछ हमारी तरफ से हमें उस क्वेश्चन में करना पड़ता है, तो उस चीज को मैं आप लोगों को सिखाऊंगा भी। जस्ट फिलहाल आप ध्यान दीजिएगा, क्या इन दोनों का डिफरेंस ऊपर दिया हुआ है? अगर आप कहते हो हाँ सर बिल्कुल दिया हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस पूरी सीरीज में आपको एक काम करना है, 1/पहला वाला ये जो टर्म्स है, डिनोमिनेटर का जो पहला टर्म है ये लिखना है आपको 1/1, और देखो माइनस लगाना है, और लास्ट में लिखना है 1 डिनोमिनेटर का लास्ट टर्म ये जो दिया हुआ है यानी 1/100, ऐसा आपको करना है। ऐसा हमने क्यों किया मैं आपको सिखाऊंगा। 100 एलसीएम आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाई 1 करोगे 100 ही आएगा, माइनस 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 99/100, यानी कि विद इन 10 सेकंड हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और मैं आपको नया कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन हमारा है 1/3 into 7 प्लस 1/7 into 11 प्लस 1/11 into 15 प्लस डॉट 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 प्लस 1/899 into 903। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सीजल मेंस 2017 में क्वेश्चन ये पूछा गया था, मेंस 2017 का ये क्वेश्चन है। तो इसको आप देखिएगा ध्यान से, मैं आपको बताने वाला हूं जो। देखो दोस्तों, दो चीजों पे फोकस करो, यहाँ पे जो पहला है इसका जो लास्ट है, यहाँ पे पहला है क्या, इसका जो लास्ट है इसका पहला है क्या, एक तो ये वाली बात, हाँ बिल्कुल ठीक है। दूसरा, क्या इनका डिफरेंस ऊपर दिया हुआ है, तो आपका जवाब होगा यहाँ पे बिल्कुल नहीं है सर, इनका डिफरेंस यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो देखो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कोई बात नहीं, अगर इनका डिफरेंस यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, क्या हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, क्या हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, हमने ये देखा कि इनका जो डिफरेंस है, यहाँ पे जो सीरीज बन रही है अपने पास पूरी की पूरी, इनका जो नीचे जो डिफरेंस है इन दोनों का, डिनोमिनेटर में जो इन दोनों पहले और दूसरे पद का जो डिफरेंस है, क्या वो 4 है क्या? तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, 4 से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बताओ ऐसा करोगे तो कोई दिक्कत आएगी क्या? बिल्कुल नहीं आने वाली है दोस्तों, 4 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो मैं कर क्या रहा हूँ, ये जो ऊपर वाला 4 है इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सभी से, तो यहाँ पे बचेगा ओनली 1/4, और यहाँ पे अंदर जो मल्टीप्लाई होगा 4 अपॉन यहाँ पे आएगा 3 into 7, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 इस 1 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा,
प्लस में आपके पास बचेगा 4/7 × 11, प्लस में आपके पास बचने वाला है 4/11 × 15, प्लस ऐसा ही आपके पास आगे चलता रहेगा, आगे चलता रहेगा। आपके पास लास्ट में बचेगा 4/899 × 903। क्या यही आपके पास बचने वाला है दोस्तों? बताइए आप मुझे, क्या आपके पास यही बचने वाला है? बिल्कुल। अब देख लीजिए एक बार सारे टर्म्स को हमने किया क्या है यहाँ पे, कि नीचे का जो डिफरेंस था हमने देखा डिफरेंस यहाँ पे 4 का है। यहाँ पे 4 का अगर डिफरेंस आपको दिया हुआ है तो हमने 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अगर यहाँ 3 का डिफरेंस दिया हुआ होता तो हम 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते। अगर यहाँ 6 का डिफरेंस दिया हुआ होता तो हम 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते। ठीक है दोस्तों, तो देखो हमने मल्टीप्लाई करके क्या फायदा लिया है उस चीज को आप समझिएगा। ये 1/4 एज इट इज हम लोगों को रखना है, ये 1/4 एज इट इज रखना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो 4 है दिस इज नथिंग बट 7 - 3। आप मुझे बताइए दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर दिया हुआ है क्या? तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, 7 - 3 और अपॉन में दिया हुआ है आपको 3 × 7 प्लस, ध्यान दीजिएगा इन दोनों का डिफरेंस ही तो है ये, तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो 11 - 7 और अपॉन में दिया हुआ है 7 × 11 प्लस। आगे बढ़ते हैं, आपको ये दिया हुआ है 15 - 11 और अपॉन में दिया हुआ है 11 × 15 और आगे बढ़ते हैं प्लस। ऐसे आपको दिया हुआ है, कहां तक दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ लास्ट में हम लिखेंगे 903 - 899 और अपॉन में दिया हुआ है आपको 899 × 903। ये आप लोगों को दिया हुआ है। कोई डाउट यहाँ तक बताइए? तो यहाँ पे हमने इस सीरीज को इसी प्रकार से लिख दिया है। अभी तक इसको देखो, सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, फिर इस 4 को लिख दिया हमने 7 - 3। यहाँ पे अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है दोस्तों, सिंपल चीजें हमारे सामने चल रही है। आप एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा, लास्ट में बिल्कुल शॉर्टकट पे आऊंगा, मतलब 5 सेकंड में इस सवाल का आंसर मैं आपको निकाल के दिखाने वाला हूँ। ठीक है, और आप भी ऐसा ही करोगे। आज के बाद सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप उसकी आसानी से ऐसी तैसी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे आप लोग, ये आपको दिया हुआ है 1/4, ये 1/4 आपको दिया हुआ है। अब देखो ध्यान देना, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 7 के अपोन में आएगा ये, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। क्या आपके पास ओनली 1/3 बचेगा? फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दिया है। 3 के अपोन में 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। क्या आपके पास 1/7 बचने वाला है? बिल्कुल ठीक है। प्लस आगे बढ़ते हैं, देखो 11 के अपोन में जब ये करोगे 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/7। माइनस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है। 7 के अपोन में करोगे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास बचेगा 1/11। क्लियर है यहाँ तक दोस्तों? प्लस आगे बढ़ते हैं, देखो 15 के अपोन में करोगे 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, 1/11 आपके पास बचने वाला है। माइनस लगाएंगे, यहाँ पे 11 के अपोन में करोगे 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1/15 प्लस। और ऐसा ही आगे भी हमारे पास चल रहा है। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, देखो इसके बटे में ये करेंगे हम, ये कैंसिल हो जाएगा 903 से 903, तो आपके पास बचने वाला है 1/899। ठीक है, माइनस, ध्यान दीजिएगा 899 से 899 आपका कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचने वाला है 1/903। मुझे बताओ यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है क्या? बिल्कुल यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखो थोड़ा सा ध्यान लगा के और समझना है। देखो ये कुछ कैंसिल हो रही है क्या, टर्म्स यहाँ पे कैंसिल हो रही है? बिल्कुल हो रही है। देखो 1/7 माइनस का है, प्लस का है, माइनस का है, प्लस का है, माइनस का है, प्लस का होगा, यहाँ भी माइनस का है, प्लस का है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो चुके हैं। आपके पास जो लास्ट में बचा, आपके पास जो लास्ट में बचा 1/4 और यहाँ पे देखिएगा क्या बचा है 1/3। ठीक है, माइनस यहाँ पे बचा 1/903, ये आपके पास बच गया है। ठीक है, ये आपके पास आ गया है। तो दोस्तों मुझे अब बताइए, ये जो चीज है ये आपके पास जो निकल के आई है लास्ट में, यहाँ से यहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, ये आपके पास जो लास्ट में निकल के आई ये जो चीज है, ये भी तो एक फॉर्मूला ही है। तो देखो ये किस चीज का फॉर्मूला बनता है, क्या आपको बनाना है क्या नहीं बनाना है, वो चीज मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। फिर इस क्वेश्चन को हम एक लाइन में करेंगे, बिल्कुल तुरंत देखते इस सवाल का आंसर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप थोड़ा सा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। देखिए 1/4, ये 4 क्या है, ये 4 जो है क्या इन दोनों का डिफरेंस है? क्या इन दोनों का डिफरेंस है? अगर मैं लिखूं तो मैं ऐसा लिख देता हूं 1/में डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस किस चीज का? डिनोमिनेटर में जो दो टर्म आपको दिए हुए हैं इन दोनों टर्म का डिफरेंस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1/ डिफरेंस, यानी कि 1/में अंतर। मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/में अंतर। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद 1/, देखो 1/, ये 3 क्या है? डिनोमिनेटर का पहला टर्म है, तो 1/, फर्स्ट टर्म यानी कि पहला पद। मैं ऐसा एक बार लिख रहा हूं आपके सामने, थोड़ा सा ध्यान से मेरी बात को आप समझिएगा। ठीक है, 1/, पहला पद माइनस, ध्यान दीजिएगा 1/, लास्ट टर्म आएगा क्या? देखो ये जो 903 है ये डिनोमिनेटर का लास्ट टर्म है क्या? तो 1/, में लास्ट टर्म, इसको आप लिख दोगे अंतिम पद। बताओ दोस्तों यहां तक कोई दिक्कत?
अंतिम पद, ये एक फॉर्मूला निकल के अपने पास आ गया है। तो सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आपको क्यों ना दिया गया हो, इस फॉर्मूले से आप उसको कर सकते हो। अगर आपको 2 पद वहां पे दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं वो भी मैं करवाने वाला हूँ, 4 दिए हुए हैं वो भी मैं करवाने वाला हूँ। आप धैर्य बनाए रखिएगा, चीजों को समझते हुए चलो। बिल्कुल पहले जीरो से ही लेके चलना होता है, तभी हम लोग देखो एकदम से आप 5 सीढ़ियों पे छलांग मारोगे तो आपका गिरने का चांस हो जाएगा। ठीक है, तो गिरना हमें नहीं है, संभल संभल के चलना है और अपनी मंजिल तक हमें पहुंचना है। तो देखो बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपने देखा ये 1/4, 4 क्या है दोस्तों, यहाँ पे आंसर भी मैं इसका बताने वाला हूँ, अभी आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा। तो देखो 1/4 मैं कह रहा हूँ, 4 जो है ना इन दोनों का डिफरेंस है यहाँ पे दिया हुआ है। उसके साथ 1/3 माइनस 1/903, 1/3 क्या है देखो, ये जो पहला वाला है, ये जो डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म है ये दिया हुआ है 1/3 माइनस डिनोमिनेटर का जो लास्ट टर्म है यहाँ पे दिया हुआ है 1/903, तो ये अपने पास आ गया है। तो देखो दोस्तों, इसका जो अपने को अंतिम रूप से आंसर हमें लिखना है यहाँ पे, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट ये सवाल आपने देखा, ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, जैसे ही आपने क्वेश्चन को देखा तो आपने क्या किया, इन दोनों का अंतर देखा तो आपने लिखा 1 बटा दोनों का अंतर यानी 1/4 अपोन में इनटू, देखो क्या करना है, 1 अपॉन पहला वाला जो टर्म है ना ये लिखना है आपको, 1 अपॉन में 3 आएगा, माइनस आपको करना है 1 अपॉन 903, 1 अपॉन में 903 ये आपको करना है और डायरेक्ट आपका आंसर आ गया है। मुझे बताओ इसमें किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत है क्या? तो किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सोल्व कर लेते हैं। देखो 1/4 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। एक बार मैं पूरा सोल्व कर रहा हूँ, फिर आपको डायरेक्ट भी मैं बताऊंगा कि डायरेक्ट इसका आंसर कैसे हम लोग यहाँ पे सोच सकते थे, मैं बता ही देता हूँ। देखो मुझे एक बात बताओ, ये आएगा इनटू में, देखो यहाँ पे जो एलसीएम आप लोगे वो एलसीएम आएगा 903, क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाएगा, 903 आएगा। तो देखो 3 का आप यहाँ पे देखो 903 जो है, मुझे बताओ ये आप मल्टीपल ढूंढिए, आप यहाँ पे मल्टीपल ढूंढिए कि जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में दिया हुआ है क्या ये 31 का मल्टीपल है? निश्चित रूप से किसी न किसी का मतलब मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि इसका कोई फैक्टर यहाँ पे होना चाहिए। ये किसी चीज से कटा होगा तो इसका कोई फैक्टर यहाँ पे होना चाहिए। देखो 31 इसका फैक्टर नहीं होता है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसी प्रकार देखो 301 ये इसका फैक्टर बिल्कुल 3 टाइम्स डिवाइड होता है, तो ये इसका आंसर हो सकता है। देखो 403 ये इसका मल्टीपल नहीं होता है, 509 ये बिल्कुल इसका मल्टीपल नहीं होता है। यानी हमारा जो आंसर है ना वो सी ऑप्शन आ चुका है। इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ आपको। देखो 903 एलसीएम है, 3 से डिवाइड करोगे ये ऊपर आएगा 301, ठीक है, माइनस 903 से एक बार चला जाएगा, 1 बचेगा आपके पास। तो देखो ये आ जाएगा आपके पास फाइनली 1/4 इंटू ये आएगा 75, भाई 301 में से 1 माइनस हो जाएगा तो इतना बच जाएगा, अपॉन में है 903। देखो सॉरी ये आएगा 300 अपने पास, ये आएगा 300, 300 ठीक है, 300 इसको आप 4 से जब कैंसिल करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा दोस्तों, 75 आ जाएगा, ठीक है। ये 75 आपके पास आ गया। देखो इसको और हम कैंसिल कर लेते हैं, 3 से कैंसिल हो सकता है, 3 से 25 टाइम्स हो जाएगा, 3 से इसको करोगे ये आएगा 301। तो फाइनल जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 25 अपॉन में कितना आ जाएगा दोस्तों, 301। ये अपना आंसर आ जाएगा 25 अपॉन में 301, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, 1 बटे में अंतर लेना है दोनों का दोस्तों। उसके बाद 1 बटा पहला वाला पद, 1 बटा अंतिम वाला पद यहाँ पे लिख दीजिए। आप देखोगे कि यहाँ पे जो एलसीएम आ रहा है वो 903 आ रहा है, 903 का कोई मल्टीपल आप ढूंढ लीजिए, क्योंकि किसी ना किसी से कट रहा होगा। पहली बात तो ये देखो कि 903 ऑप्शन में है क्या, तो 903 डिनोमिनेटर में, किसी भी डिनोमिनेटर में 903 नहीं है, इसका मतलब इसका कोई फैक्टर यहाँ पे डिनोमिनेटर में जरूर होगा। तो 903 का एक ही फैक्टर यहाँ पे दिया हुआ था, वो था 301, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन आ जाएगा। तो ये वाला तरीका हमारे क्वेश्चन को करने का है, ये वाला तरीका बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे हमें बिल्कुल भी सवाल को नहीं करना है, लेकिन चीजों का बेसिक तो हमें जानना ही था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और बहुत बड़े बड़े सवालों को बिल्कुल आसानी से हम लोग करते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बहुत शानदार ये सवाल आपको दिया हुआ है, थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। देखो पहला पद आपको दिया हुआ है a1, 1/2 into 5, दूसरा दिया हुआ है a2, 1/5 into 8, a3 दिया हुआ है 1/8 into 11, और आपसे कहा है a1 प्लस a2 प्लस a3। देखो 100 टर्म्स तक हमें जाना है, ध्यान से आप मेरी बात को समझिएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस, ऐसे में चलना है। और हमें कहां तक जाना है दोस्तों, हमें चलना है a100, यानी 100 टर्म्स तक हम लोगों को जाना है, ठीक है। देखो पहला टर्म हमारे पास दिया हुआ है 1/2 into 5 दिया हुआ है, प्लस नेक्स्ट दिया हुआ है 1/5 into 8, प्लस नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोगों को 1/8 into 11, और ऐसा ही हम लोगों को बढ़ना है, आगे हम लोगों को बढ़ना है। तो हमें पता लगाना है कि जो 100 टर्म होगा ये कौन सा होगा।
तो 100वां पद हमें बताना है यहाँ पे। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप nवां पद निकालना जानते हो दोस्तों? nवां पद, मुझे एक बात बताना, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। पहले वाला क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे जो लास्ट है, यहाँ पे फर्स्ट है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जो लास्ट है, यहाँ पे फर्स्ट है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो, आप हमें इसका 100वां पद निकालना है। 100वां पद निकालोगे तो आप यहाँ पे देखोगे, आपको चीजें दिख रही हैं, 2 5 8, ध्यान दीजिएगा, 2 5 8, ऐसा कुछ चीजें आपको दिख रही हैं क्या? मुझे बताओ, ये एपी है क्या? दिस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या ये समांतर श्रेणी आपके सामने बन रही है? और समांतर श्रेणी का nवां पद आप जब निकालते हो दोस्तों, टी एन, nth टर्म जब आप निकालते हो तो क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू में क्या आता है, डी। ए क्या है, फर्स्ट टर्म, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, यानी कि अपने को सार्व अंतर यहाँ पे लेना है। तो ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना है दोस्तों 100वां पद। 100वां पद हमें निकालना है। तो ए प्रथम पद क्या है, यहाँ पे आप देखोगे प्रथम पद 2 है, तो 2 आएगा, प्लस n माइनस वन, n क्या है 100, माइनस वन यहाँ पे इंटू में डी। डिफरेंस कितने का है दोस्तों? आप देखोगे इन सब में डिफरेंस जो है वो यहाँ पे 3 का दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देखोगे जब यहाँ पे 2 प्लस, देखो ये 99 आएगा, 99 माइनस इंटू 3 ये आ जाएगा। तो देखो ये आएगा 2 प्लस 99 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, देखो 100 इंटू 3 300 होता है, लेकिन 1 कम है तो 3 इंटू 1 है, 3 कम है तो 297 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपके पास आया है, जो 100वां पद आपके पास आया है, क्या ये 299 आएगा? तो मुझे एक बात बताओ, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले पद से हमने शुरुआत की, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है। ऐसे जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/299, ठीक है दोस्तों, ये आ गया 299। अब मुझे बताओ, आप ध्यान दीजिएगा, अगला टर्म क्या आएगा? तो आप मुझे बताओ, इन दोनों में डिफरेंस 3 का, इन दोनों में डिफरेंस 3 का, इन दोनों में डिफरेंस 3 का, तो क्या यहाँ पे भी 3 का आना चाहिए क्या? तो आप इसको कह सकते हो 3 का डिफरेंस आएगा, इसका मतलब ये होगा 302। बताओ, ये बात आप समझ पाए हो? तो ये 100वां पद हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया है, 100वां पद हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया, ठीक है। ये एक एपी आपके सामने बन रही थी, जिसका 100वां पद हम लोगों ने यहाँ पे ज्ञात कर लिया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपके सामने क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो गया है कि आप मुझे बताओ, क्या ये क्वेश्चन आसान हो गया है? हमने देखा डिफरेंस कितने का है, 3 का, तो देखो 1 अपॉन में डिफरेंस, आगे बढ़ते हैं, 1 बाई फर्स्ट टर्म डिनोमिनेटर का 1/2 माइनस यहाँ पे डिनोमिनेटर का लास्ट टर्म 1/302, ठीक है। अब देखो, इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। देखो यहाँ पे आप लिखोगे 1/3, मुझे बताओ इन दोनों का जो एलसीएम आएगा, इनका जो एलसीएम आएगा, क्या 302 आ जाएगा? 302 आ जाएगा क्या? तो मुझे बताओ 302 का, देखो या तो 302 होना चाहिए अपने आंसर में, डिनोमिनेटर में। अगर 302 नहीं है तो इसका कोई फैक्टर होना चाहिए। तो देखो इसका फैक्टर, हाँ 151 होता है, बिल्कुल ये आंसर हमारा हो सकता है। क्या 157 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं, 157 का डबल करोगे 314 आ जाएगा, यानी ये क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। देखो 4 इसका एक फैक्टर नहीं होता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार से देखो 55 बिल्कुल डिवाइड नहीं होने वाला है, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर हो गया ए ऑप्शन। बाकी इसको हम लोग एक बार सोल्व कर लेते हैं। देखो 2 से डिवाइड करोगे, ये आएगा 151, माइनस यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 1। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो 150 बचेगा, 150 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो क्या ये 50 आ जाएगा क्या? और अपॉन में है 302। अब इसको 2 से कैंसिल कर लीजिए, ऊपर आएगा 25 और नीचे आ जाएगा 151, यानी 25 अपॉन 151 ये हमारा आंसर आएगा। मैं कह रहा हूँ सोल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, नंबर्स के साथ हम लोगों को खेलना है, इन चीजों को हमें ध्यान रखना है। हमने जैसे ही 302 देखा तो हमारी निगाहें ऑप्शन की तरफ गई। ऑप्शन में हमने देखा 302 का एक ही फैक्टर है, वो है 151। 302 का एक ही फैक्टर 151 है, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इस प्रकार से, स्क्वायर में कुछ चीजें आप लोगों को दी हुई। देखो क्वेश्चन बन के आएगा, डायरेक्ट आपको लड्डू नहीं दे देगा, लीजिए खा लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, गोंदी मिलेगी हमें, चाशनी मिलेगी हमें, लड्डू खुद बनाना पड़ेगा। तो देखो ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। मुझे बताओ क्या आप एक का स्क्वायर लगा सकते हो? क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है, वन का स्क्वायर वन ही होता है, यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है क्या? ये बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? क्या होता है दोस्तों? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज नथिंग बट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बताइए क्या यही होता है क्या? जैसे अपना जो पहला टर्म यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है, दिस इज नथिंग बट 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। ये आएगा 3 इंटू 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है दोस्तों 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो? 4 प्लस 1
इंटू 4 - 1, यह आ जाएगा आपके पास 4 + 1 करोगे 5, इंटू 4 - 1 करोगे 3। इसी प्रकार से आगे की कुछ टर्म्स हमारे सामने चल रही है, तो आइए इनको एक बार सोल्व करते हैं हम। देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 में देखो a - b करोगे, 2 - 1 1 होता है, इंटू a + b जब आप करोगे यहाँ पे दोस्तों, तो 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है। ये आ जाएगा 1/1 इंटू 3। ध्यान दीजिएगा आगे 1 में देखो a - b करोगे 4 - 1 3 आएगा, a + b करोगे 4 + 1 5 आएगा, प्लस आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 6 - 1 करोगे 5 आएगा, इंटू 6 + 1 करोगे 7 आएगा, प्लस ऐसे ही आगे तक आपके सामने चीज चल रही है। आगे ध्यान देंगे, देखो 20 - 1 करेंगे 19 आएगा, और 20 + 1 करोगे 21 आएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? अब देखो कुछ भी नहीं है, सवाल पहले जैसा बन गया है, डिफरेंस देख लीजिए, 2 का है तो आप कर दीजिए यहाँ पे 1/2। यहाँ ध्यान ध्यान दीजिएगा, 1 में क्या 1 आएगा, क्या बिल्कुल 1 आएगा, माइनस 1 में लास्ट में कौन है 21, यानी 21 आएगा। देखो 21, देखो कहीं 21 आपको नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल 21 मुझे नजर आ रहा है डी ऑप्शन में, तो 21 मेरा आंसर हो सकता है। देखो 19 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 19 तो अपोन में आ ही नहीं सकता, ठीक है भाई। न्यूमरेटर में 19 आ सकता था, लेकिन डिनोमिनेटर में 19 कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ 21 दिया हुआ है। अब 21 का ही कोई फैक्टर होना चाहिए, 21 का फैक्टर 19 नहीं होता है, 19 तो एक प्राइम नंबर है। देखो ध्यान दीजिएगा, ये आएगा 1/2। अब इसको जब आप सोल्व करोगे दोस्तों, नीचे आएगा एलसीएम 21, 21 इंटू 1 करोगे 21, माइनस यहाँ पे बच जाएगा आपके पास 1। तो आप जब ध्यान से देखोगे 21 - 1 करोगे 20 आ जाएगा, 2 से 20 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 10/21, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कॉन्सेप्टों को हम लोग सीख रहे हैं, नए नए क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इसी प्रकार का सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने और आप लोगों को दे दिया है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे, जब ये भी क्या a - b और a + b का फॉर्मूला यहाँ पे बनने वाला है। ध्यान दीजिएगा 1 में a² - b² यानी a - b a + b। देखो 7 - 3 करोगे तो 4 आएगा, इंटू 7 + 3 करोगे तो कितना आएगा 10 आएगा, प्लस नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे 1 में 13 - 3 करोगे 10 आएगा, इंटू 13 + 3 करोगे 16 आएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम लोग 1 में 19 - 3 करोगे 16 आएगा, इंटू 19 + 3 करोगे आप लोग जब, तो ये आ जाएगा 22, प्लस ऐसे ही नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो लास्ट टर्म है उस पर फोकस करते हैं। देखो 49 में से 3 जब सब्सट्रैक्ट होगा तो आपके पास बचेगा 46, इंटू 49 + 3 करोगे ये हो जाएगा 52। क्या इसी प्रकार की एक सीरीज आपके पास बन गई है? आप दोस्तों बताइए। देखो a² - b², a + b a - b होता है, तो देखो a - b करोगे तो 4 आएगा, a + b करोगे तो 10 आएगा। इसी प्रकार से हमने बाकी टर्म्स में भी किया है। अब देखो क्वेश्चन पहले जैसा बन चुका है, तो 1 में डिफरेंस मुझे बताओ, 4 और 10 में 6 का, यहाँ 10 और 16 में 6 का, 16 और 22 में 6 का, यानी 6 का डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है। 1 डिफरेंस लेना होता है, तो 1 में फर्स्ट टर्म क्या है डिनोमिनेटर का, वो है दोस्तों 4, माइनस यहाँ पे देखिए 1 में लास्ट टर्म क्या है डिनोमिनेटर का, वो है आपके पास 52। ठीक है दोस्तों, तो देखो अब मुझे यहाँ पे 52 दिखाई दे रहा है, तो 52 के फैक्टर देख लेता हूँ। देखो 52 भी है, 26 भी है, 13 भी है, 26 है, तो सारे इसके फैक्टर हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो देखो 1/6 तो आएगा ही आएगा। यहाँ पे मुझे बताओ एलसीएम 52 ही आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। 4 से डिवाइड होगा 13 टाइम्स, माइनस 52, 52 कैंसिल 1 बचेगा यहाँ पे। तो मुझे बताओ, आप देखो 6 और ये 13 - 1 12 आएगा क्या? 6 से 12 दो बार कट जाएगा, तो ये बचेगा 2/52, और जब 2 से 52 को आप काट दोगे तो 1 क्या 26 आ जाएगा क्या? मुझे बताओ 1/26 कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, थोड़ा सा यहाँ पे भी टर्म हमको नहीं दिए हुए हैं, तो टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। देखो आपको दिया हुआ 1/1 × 2, ऐसा आप लोगों को दिया हुआ है। मैं एक बार लिख देता हूँ 1/1 × 2 प्लस 1/1 × 4। देखो एक बार मैं इसको आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे दो सीरीज हमारे पास बन रही है। आप इसको जब गौर से देखोगे दोस्तों, तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे दो सीरीज हमारे पास बन रही है। देखो एक तो ये वाली सीरीज बन रही है, जैसे 1/1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, और इसी प्रकार से मामला आगे बढ़ता जा रहा है। और देखो एक ये सीरीज बन रही है जिनमें 3 का डिफरेंस है, 1 × 4, यहाँ पे देखो 4 × 7, और यहाँ पे आप देखोगे 7 × 10। देखो इनमें 3 का डिफरेंस है, तो मैं इनको अलग अलग एक बार लिख देता हूँ। हमें जाना कहाँ तक है उस पर फोकस कीजिए। अप टू 20 टर्म्स ये बताना है। तो देखो 20 पदों तक हमें जाना है, तो 20 पदों में इसका मतलब 10 पद तो इस वाली सीरीज के आने वाले हैं और 10 पद इस वाली सीरीज के आने वाले हैं। तो देखो शुरुआत की सीरीज हम लोग लिख रहे हैं 1/1 × 2 प्लस में 1 में, अगला इसका पद में इसके साथ लिख रहा हूँ ये वाला कि 1/2
2 into 3 प्लस 1/3 into 4 प्लस, ऐसे ही चलना है। 10वें पद पे हमें जाना है। इसका 10th टर्म क्या होगा, देखो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इसका 10th टर्म जो होगा वो क्या होगा वो बताना है हमें। उसके बाद प्लस आगे बढ़ते हैं। ये वाली सीरीज में लिख रहा हूं कि भाई 1/1 into 4 प्लस आगे दिया हुआ है 1/4 into 7 प्लस आगे दिया हुआ है 1/7 into 10, और इसका भी जो 10th टर्म है वो हम लोगों को लिखना है कि 1/10th टर्म जो होगा वो क्या आएगा, ये हम लोगों को बताना है। तो देखो ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझो, बहुत जल्दबाजी में हमें को नहीं सोचना है चीजों को। देखो पहला जो टर्म है वो 1 है, 1 2 3 4 को 10वां क्या 10 ही होगा क्या? आप मुझे बताइए दोस्तों, मुझे बताओ 10वां 10 ही होगा क्या? देखो यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो जो 10th टर्म होगा 10th ही होगा, और डिफरेंस कितने का है 1 का है, तो यहाँ पे आएगा 10 into 11। बताओ कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 1 into 4, देखो 1 4 7 10, 3 का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, तो डिफरेंस 3 का लेना है। यहाँ पे जो भी दो टर्म लेना है उससे पहले देखो पहला 1 है, फिर 4 है, फिर 7 है। ये भी एक एपी बन रहा है कि मैं डायरेक्ट आप लोगों को बताने वाला हूँ। ध्यान दे लीजिएगा आप लोग, ये एपी बन रहा है। देखो एपी का जो आपको 10वां पद निकालना है ना, यहाँ पे देखो a प्लस ए क्या है, यहाँ पे 1 है दोस्तों, है ना। a प्लस n-1, 10 - 1 करोगे 9 आएगा, इंटू डी डिफरेंस कितने का है 3, तो ये आएगा 9 से 27 और 1 28, यानी कि यहाँ पे 28 आने वाला है। तो अगर यहाँ पे 28 आएगा तो अगले पद में 3 का गैप आने वाला है, क्योंकि डिफरेंस 3 का है, यानी अगला जो पद आएगा क्या वो 31 आएगा क्या? आप मुझे बताइए। तो देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। आप मुझे बताओ, यहाँ तो डिफरेंस 1 का ही है, तो 1/1, ठीक है। 1 का डिफरेंस दिया हुआ है ना आपको यहाँ पे, देखो 1 में ये पहला वाला आएगा 1 आएगा, माइनस 1 में ये लास्ट वाला आएगा, लास्ट वाला क्या है 11। इसका सॉल्यूशन यहाँ हो गया, प्लस आगे बढ़ते हैं इस सीरीज पाते हैं। देखो डिफरेंस है दोस्तों यहाँ पे 3 का, ठीक है। न्यूमरेटर के जो दो टर्म है उनमें डिफरेंस 3 का दिया हुआ है, तो डिफरेंस लिखोगे 1/3 आप यहाँ पे लिखने वाले हो। उसके बाद देखो 1 में पहले वाले लिखना है, यानी 1/1 यहाँ पे लिखना है 1/1, माइनस 1 में लास्ट वाले लिखना है, लास्ट वाला कौन है दोस्तों 31। अब देखो आप थोड़ी सी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो 11 है, क्या ये एक प्राइम नंबर है? ये किसी से नहीं कटता, तो इसका कोई फैक्टर तो यहाँ पे होगा नहीं, इसका कोई मल्टीपल आंसर हो सकता है। 11 का मल्टीपल देखो, आप देखोगे अगर 11 का नेम आपको पता है, भाजकता का नेम आप जानते हो, तो 3 8 ये 11 हो रहा है, यानी कि 11 - 0 करेगा 11, यानी ये 11 से डिवाइड हो सकता है। ये जो ऑप्शन है 11 से डिवाइड हो सकता है। यहाँ पे देखो ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे देखिए आप लोग 3 - 1 नहीं होगा, ये भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। अगर आप डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं तो ये ऑप्शन जो है 3 1 4 4 - 4 ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये दो ऑप्शन ऐसे हैं, पहला और लास्ट वाला, जो 11 से डिवाइड हो रहा है। अब मैंने आगे देखा थोड़ा सा, देखो 31 जो है ना, ये भी एक प्राइम नंबर है दोस्तों, ये भी किसी से नहीं कटने वाला। इसका मतलब जो भी हमारा आंसर होगा वो 31 का भी मल्टीपल होना चाहिए। तो 31 का मल्टीपल देखो, ध्यान दो, 31 जो आप यहाँ पे आएगा 31, 3 बचेगा 31, यानी ये डिवाइड हो रहा है। तो डी ऑप्शन डिवाइड हो रहा है क्या? पहला ऑप्शन डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। डी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हमें सोल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं। बाकी फिर भी आप चाहते हो तो मैं एक बार बता देता हूँ। देखो एलसीएम आएगा 11, 11 यहाँ पे आएगा ही -1, प्लस यहाँ पे देखो एलसीएम आएगा, देखो 31 into 3, ये दोनों एलसीएम में है, आप जानते हो। पहले इसको जब आप सोल्व करोगे तो 31 into, देखो 31 यहाँ पे आएगा, 31 - 1 करोगे 30, तो ये आएगा 10/31। इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? आप बताइए मुझे। 10/31 मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, चलो एक बार मैं पूरा इसको सोल्व कर देता हूँ। जब इसको हम सोल्व करेंगे, देखो भाई ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे देखो ये आएगा 1/3, ठीक है, इंटू यहाँ देखिएगा आप लोग, ये आएगा 31 यहाँ पे आएगा, ठीक है। एलसीएम लूंगा मैं, 31 आ रहा है, 31 यहाँ पे आएगा, माइनस यहाँ पे 1 बचेगा, तो देखो ये 30 आएगा, 33 से कैंसिल हो जाएगा, 10 आएगा, तो देखो यहाँ भी 10 ही आएगा। यहाँ आया 10/11, प्लस में यहाँ पे आपके पास क्या बचने वाला है, यहाँ पे आपके पास जो बचने वाला है दोस्तों, बचने वाला है ये 3 से कैंसिल आउट हम इसको कर चुके हैं, 10/31 ये बच जाएगा, ठीक है। देखो जब आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम 31 और 11 का मल्टीपल आएगा, इनको मल्टीप्लाई करो, देखो 11 एकम 11 का 1 का 11 33 और 1 34, यानी बट्टे में 341 आ गया। तो यहाँ पे खत्म कर देते हैं। बाकी फिर भी देखो 11 से जाएगा भाग 33 बार, यानी कि यहाँ पे 33 11, देखो 11 तिया 33, 11 एकम 11, 31 बार भाग जा रहा है, तो 31 गुणा 10 करोगे 310, तो यहाँ पे आ जाएगा। प्लस देखो यहाँ पे 31 का भाग जाएगा 11 बार, 11 गुणा 10 करोगे
110 यहाँ पे आ जाएगा। तो फाइनल जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 420 अपॉन में 341। देखो इसे हमें करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी, यहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता। हमने देखा अपॉन में 11 है, अपॉन में 31 है, तो हम यहाँ पे देख सकते थे 11 और 31 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है, तो एक ही ऑप्शन हमारा आंसर बन रहा था, वो था दोस्तों डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत शानदार ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो तीन टर्म अब की बार डिनोमिनेटर में आप लोगों को दिए हुए हैं, तीन टर्म, इनको हमें सोल्व करना है। ये जो क्वेश्चन है ये भी मेंस 2017 का है। मैं बता देता हूं आपके सामने, सीजल मेंस 2017 का है, और सीजल मेंस 2017 का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं लास्ट लास्ट में आप लोगों को करवाऊंगा, उसको भी हम लोग देखेंगे। देखो अब की बार तीन पद हमारे पास आ गए, कुछ भी नहीं करना दोस्तों, सेम काम आपको करना है। एक बार मैं कंसेप्ट आपको बता देता हूँ, ठीक है। मुझे एक बात बताना आप लोग यहाँ पे कि ये यहाँ पे देखो, यहाँ पहले दो टर्म, ठीक है, और ये लास्ट के दो टर्म। देखो जो लास्ट के दो टर्म है, क्या इसके पहले दो टर्म है? बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे इसके जो लास्ट के दो टर्म है, क्या इसके पहले दो टर्म्स हैं? बिल्कुल ठीक बात है। इसके जो लास्ट के दो टर्म है, इसके पहले दो टर्म है क्या? बिल्कुल ठीक बात है। इसके जो लास्ट के हैं, इसके पहले दो टर्म है। ऐसा आप लोगों को दिया हुआ है। देखो करना कुछ नहीं है, आप देखो पहले और लास्ट में डिफरेंस कितना है। आपने देखा पहले और लास्ट में डिफरेंस 6 का है, ठीक है, 6 का डिफरेंस दिया हुआ। अब मुझे बताओ, क्या उस 6 को आप ऊपर लिख सकते हो? कैसे? 6 का डिफरेंस अगर आपको दिया हुआ है तो सबसे पहला काम क्या होगा, हमें 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो देखो ऊपर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, मैं उस 6 को अंदर लिख देता हूँ, ये भी 6 हो जाएगा, यहाँ पे ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, और ये भी 6 हो जाएगा, ठीक है। ये 6 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर बचा 1, और देखो नीचे भी हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब मुझे बताओ ये जो 6 है, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 7 माइनस 1? पहले कॉन्सेप्ट आप समझ लो, ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लो। इस 6 को लिख सकते हो 7 माइनस 1, बिल्कुल लिख सकते हो 7 माइनस 1, और अपॉन में दिया हुआ है 1 इंटू 4 इंटू 7, प्लस इस 6 को लिख सकते हो आप 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 आएगा, अपॉन में आपको दिया हुआ है 4 इंटू 7 इंटू 10, ये आपको दिया हुआ है, प्लस आगे देखिएगा 13 माइनस 7 करोगे, ऊपर आप 13 माइनस 7 करोगे, और अपॉन में आपको दिया हुआ है दोस्तों क्या, 7 इंटू 10 इंटू 13, ये आपको दिया हुआ है, प्लस आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार देखो ऊपर दिया हुआ है 16 माइनस 10, और अपॉन में आपको दिया हुआ है 10 इंटू 13 इंटू 16, और ऐसे हमें लास्ट तक चलना है दोस्तों। लास्ट में दिया हुआ है, देखो इसको आप इस वाले 6 को लिख सकते हो 19 माइनस 13, यानी कि 19 माइनस 13 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहले कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं, उसके बाद में डायरेक्ट शॉर्टकट पे आऊंगा, ठीक है। आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, देखो कॉन्सेप्ट भी समझना जरूरी है। और देखो इसको जब हमने मल्टीप्लाई कर रखा है, वो किससे कर रखा है दोस्तों, 1/6। देखो 1/6 तो हमारा साथ चल ही रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो 1/6 तो आपके पास आएगा ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो क्या होगा, 7 के अपॉन में करोगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1 अपॉन में 1 इंटू 4, ठीक है, माइनस का चिन्ह माइनस लगाओ। 1 के अपॉन में करोगे तो ये बच जाएगा 1 अपॉन में 4 इंटू 7, प्लस आगे बढ़ते हैं। 10 का अपॉन में करेंगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन में 4 इंटू 7 बचने वाला है, 1 अपॉन में 4 इंटू 7 बचेगा, माइनस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1 अपॉन में 7 इंटू 10, ऐसा ही बचेगा क्या? आगे बढ़ते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 7 इंटू 10 बचने वाला है, 1 अपॉन 7 इंटू 10, माइनस 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1 अपॉन में 10 इंटू 13, ये हमारे पास आ जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन में 10 इंटू 13 बचेगा, माइनस यहाँ देखो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन में 13 इंटू 16 बच जाएगा, 13 इंटू 16 बच जाएगा, प्लस और ऐसा आगे तक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखो, 19 से 19 कैंसिल होने वाला है, तो यहाँ पे तो बचेगा 13 इंटू 16, माइनस यहाँ पे देखिएगा 1 अपॉन में क्या 16 इंटू 19 बच जाएगा क्या, क्योंकि आप देखो ध्यान दीजिएगा 13 से 13 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। देखो काटा पीटी मचने वाली है, ये देखो माइनस का 1 अपॉन 4 इंटू 7 प्लस का 1 अपॉन 4 इंटू 7 कैंसिल हो जाएगा। देखो माइनस का 1 अपॉन 7 इंटू 10 प्लस का 1 अपॉन 7 इंटू 10 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी देखो माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। देखो बचा क्या, उस चीज पे फोकस करो ना आप, 1/6 तो आया ही आया। देखो अब की बार क्या बच रहा है, 1 अपॉन में 1 इंटू 4
माइनस का क्या बच गया लास्ट में, देखो 1 अपॉन में 16 into 19, 1 अपॉन में 16 into 19। तो देखो आपने एक बात यहां से सीख ली कि कभी भी अगर तीन पद वाला सवाल आपके सामने आ जाए, तीन पद वाला सवाल आपके सामने आ जाए तो होता क्या है, देखो ध्यान दो, मैं डायरेक्ट इसको करवाऊंगा, मिटा रहा हूं इसको। देखो इसका और इसका फर्स्ट का लास्ट का डिफरेंस जो है वो आएगा बटे में 1/6। उसके बाद 1 अपॉन में पहले वाले दो माइनस 1 अपॉन में लास्ट वाले दो। क्या यही चीज यहाँ पे निकल के आई है, क्या बताओ, क्या यही चीज यहाँ पे निकल के आई है क्या? तो ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको सिखा दिया है और अब मैं इस चीज को यहाँ से मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ये पूरा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपके सामने डिस्क्राइब किया है। तो अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ कि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा, एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको एक्चुअल में करना क्या है, एक्चुअल में करना क्या है, क्वेश्चन को सोल्यूशन किस प्रकार से आप याद करोगे। तो देखो ध्यान दीजिएगा, करना कुछ नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस देखो, पहले का लास्ट का 1/6, बिल्कुल ठीक है। 1 अपॉन में स्टार्टिंग के दो 1 into 4 माइनस 1 अपॉन में लास्ट के दो 16 into 19। बस ये आपको करना है, आंसर आ चुका है। देखो दोस्तों अब ऑप्शन में हम लोग एक बार देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा सोल्व में कर देता हूँ आपके सामने। 1/6 आएगा, देखो यहाँ पे 4 है तो 16 into 9 ले लेता हूँ मैं, क्योंकि 16 से डिवाइड हो जाएगा 4। ठीक है, देखो 4 से डिवाइड करोगे 4 टाइम जाएगा, 19 into 4 करोगे 76 आएगा, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 1 ही बचेगा यहाँ पे। तो देखो ये आ गया 1/6, ऊपर आएगा 75 और अपॉन में आ जाएगा 16 into 19। ठीक है, देखो 3 से 2 टाइम्स और 3 से कैंसिल आउट करोगे 25 टाइम्स, तो ऊपर तो आ गया है 25, नीचे आ जाएगा दोस्तों, देखो 16 दूनी 32, 32 गुणा 19 जब आप करोगे ये आएगा 32 और गुणा में कितना आ जाएगा 19। तो देखो आप यहाँ पे ध्यान दे लो, यूनिट डिजिट पे फोकस कर लेते हैं, ऊपर 25 आएगा तो मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ऊपर 25 आएगा। उसके बाद यूनिट डिजिट देखो, 2 9 18, आप देखोगे 2 9 18 यानी लास्ट में 18 है, तो एक ही ऑप्शन में लास्ट में 18 यानी ये भी हमारा आंसर नहीं है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 25 बटे में 608 आ जाएगा, ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यूनिट डिजिट को भी हमें काम में लेना है, ये भी हम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ गया, ऊपर 25 आएगा तो हमने देखा दो ऑप्शनों में 25 है, तो हमने देखा नीचे यूनिट डिजिट जो आ रहा है 2 into 9 यानी कि 8 आएगा, 9 into 2 9 दूनी 18, 18 में 8 आता है, और 8 हमने यहाँ पे देखा एक ही ऑप्शन में हम लोगों को दिया हुआ था। तो एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने था। अब देखिए इससे भी एक और अच्छा सवाल मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, बिल्कुल ये तो सेम टू सेम ही है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट मैं बता देता हूँ जल्दी से। मुझे बताओ पहले का लास्ट का अंतर कितना, 10, 1/10। पहले वाले दो पद लिख दो 5 गुणा 10, पहले वाले दो पद लिख दिए 5 गुणा 10, माइनस लास्ट वाले दो पद लिखने, लेकिन लास्ट वाले दो पद हमको सवाल में नहीं दिए हुए। तो देखो कितना आसान है, मेरी बात को गौर से समझना। लास्ट वाले दो पद देखो 30 पदों तक जा रही है संख्या, कहां तक जा रही है, 30 पदों तक। देखो ये जो है ना 5 गुणा 1, पहला पद 5 गुणा 1, दूसरा पद 5 गुणा 2, दूसरा पद 5 से गुणा हो रहा है, तीसरा पद भी 5 से गुणा हो रहा है, तो 30वां पद भी तो 5 से गुणा होगा, 30 पंजे 150, यानी यहाँ पे आने वाला है 150, अगला आने वाला है 155 और अगला आने वाला है 160। बोलो ये बात सही है क्या? ध्यान दो, 150, 155, 160 यहाँ पे मेरे पास आने वाला है। मैं एक बार कलर चेंज करके इसको लिख देता हूँ ताकि आपको ये दिख जाए, ध्यान से आप मेरी बात को समझिएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे हमने क्या बात की, यहाँ पे मैंने देखा, देखो 5 गुणा 1 है, 5 गुणा 2 है, 5 गुणा 3 है, तीसरा पद 5 गुणा 3 है, तो तीसवा पद 5 गुणा 30 रहेगा, तो ये आ जाएगा 5 गुणा 30 यानी 150। तो अगला जो वैल्यू आएगा, 5 5 का अंतर है तो 155 आएगा, और अगला जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 160 आएगा। तो ये चीज निकल के हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 155, 150, 155 और 160। अब देखो ध्यान से समझना, अपने को तो लास्ट वाले दो लेने हैं, क्या ये वाले दो लेने हैं अपने को, तो 1/155 इंटू में दिया हुआ है 160। तो यहाँ पे ये हमारा सवाल खत्म। अब थोड़ा बहुत कैलकुलेशन हमें करना है, तो आइए कैलकुलेशन को हम लोग अंजाम दे लेते हैं। 1/10 आएगा इंटू में, देखो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा, एलसीएम आप ले सकते हो, देखो 10 से यहाँ पे खत्म हो जाएगा, 5 से भाग जा रहा है, तो ये आ जाएगा 155 इंटू में 160, ये हमारे पास आ चुका है दोस्तों। ठीक है, अब देखो आप जब यहाँ पे ध्यान दें, थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ हम ध्यान दें यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो ऑप्शन आप लोगों को दिए हुए हैं नीचे, देखो डिनोमिनेटर में सारा डाटा सेम दिया हुआ है। अब बात है
न्यूमरेटर की। तो न्यूमरेटर पे हम लोग फोकस करते हैं। तो देखो एक बार थोड़ा इसको सोल्व करते हैं। देखो 5 इंटू 10 50 आएगा। 50 से जब आप इसको डिवाइड करोगे, देखो जीरो से जीरो चला गया, 5 का भाग दोगे 31, 31 गुना 16 जब आप करोगे, 16 एकम 16 और 16 तिया 48 और एक 49, यानी आएगा 496। इतना ही आ जाएगा कि दोस्तों, देखो 10 जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ये 31 31, 16 एकम 16, 16 तिया 48 और एक 49, 496। ठीक है, यहाँ पे बचने वाला है 1। ठीक है, तो ये आ गया है। तो ये आएगा 1/10 इंटू में, देखो ये आएगा 495, 495 अपॉन में दिया हुआ है 155 इंटू 160। अब देखो ध्यान दो, 495 जो है ये किसका मल्टीपल है? अपने को तो न्यूमरेटर ढूंढना है, डिनोमिनेटर तो सभी में सेम है, न्यूमरेटर ढूंढना है। तो आपको पता लग जाएगा, धीरे धीरे से ही चीजें सीखने को मिलती हैं। 495 इज नथिंग बट 5 इंटू, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसमें 5 से डिवाइड करो तो 5 इंटू डबल नाइन है क्या दोस्तों? ध्यान दो, ये तो देखो डबल नाइन, यानी कि ऊपर डबल नाइन आना चाहिए। तो देखो एक ही ऑप्शन में ऊपर डबल नाइन है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, हमें डबल नाइन। देखो आप जब कैंसिल करोगे, देखो 5 से 2 टाइम्स कटेगा और 5 से यहाँ पे कटेगा 99 टाइम्स। अब देखो 99 ऊपर आ रहा है, अब 99 तो एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, तो एक ऑप्शन में है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस चीज को कैलकुलेट करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, तो इसे कैलकुलेट करके आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। देखो इन दोनों का डिफरेंस था 10 का, 1/10। फर्स्ट टर्म 1/5 इंटू 10 ये ले लिए। लास्ट देखो हमने यहाँ पे निकाल लिया, लास्ट इजीली हमने निकाल लिया था कि 5 5 का अंतर था, तो 30 पंजे 150, फिर 5 5 का डिफरेंस है। लास्ट के दो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। एलसीएम ले लिया, ये वाला एलसीएम यहाँ पे आ गया है, 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे 31 बार, 10 से इसको काटेंगे 16 बार, तो 16 गुणा 31 496, माइनस यहाँ पे 1 ही बचने वाला है 495। 5 से 2 बार, 5 से 99 बार, तो यहाँ पे 99 ऊपर आ जाएगा। तो आपने देखा कि एक ही ऑप्शन में 99 है, बाकी ऑप्शन में 99 नहीं है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों 4 का, कुछ भी नहीं करना, सेम टू सेम पैटर्न आप लोगों को यहाँ पे लगा देना है। आपको करना कुछ भी नहीं है। आप देखो पहले का और लास्ट का डिफरेंस कितने का है? तो आपने कहा सर 3 का। यहाँ पे जो डिफरेंस चल रहा है 3 का, तो लिख दीजिए 1/3। ठीक है, उसके बाद देखो अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, अब की बार 3 टर्म्स आपको दिए हुए, तो आप 3 को साथ लेके चलिए। देखो शुरू वाले 3 और लास्ट वाले 3, फिर देखो यहाँ पे जो लास्ट वाले 3 है वो यहाँ स्टार्टिंग में है, तो आप इनको लिख दीजिए कि 1 अपॉन में 1 इंटू 2 इंटू 3 और माइनस लगाएंगे 1 अपॉन में, ये लास्ट वाला आ जाएगा क्या, 16 इंटू 17 इंटू 18, 16 इंटू 17 इंटू 18। सेम पैटर्न, बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को सिखा दिया है, आप इसको इजीली सोच सकते हो। देखो जब हमने 3 टर्म्स लिए, जब 3 वाला पद लिया हमने, तो भाई शुरू के 2 और लास्ट के 2, और जब 4 वाले लेंगे तो शुरू के 3 और लास्ट के 3, 5 वाले लेंगे शुरू के 4 और लास्ट के 4। इसी प्रकार से सीक्वेंस चलता जाएगा मेरे साथियों। तो ये आएगा देखो 1/3 और यहाँ पे आएगा 1 बाई, देखो ये तो 6 आ जाएगा, 1/6, 2 इंटू 3 6 होता है, यहाँ पे आ जाएगा 1/16 इंटू 17 इंटू 18। इसको सोल्व करने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है, कभी आप इसको सोल्व करने लग जाओ। तो देखो ये आएगा 1/3, तो यहाँ पे है ही। उसके बाद देखो एलसीएम अगर आप लोगे, तो देखो 6 से 18 बिल्कुल कट जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 16 गुणा 17 गुणा में कितना आ जाएगा दोस्तों, 18 आ जाएगा। ठीक है, ये अपने पास एलसीएम आ जाएगा निकल के। अब देखो 6 से इसको आप डिवाइड करोगे, एक तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये अपने पास एलसीएम निकल के आ गया। अब इसको सोल्व करना है, 6 से डिवाइड इसको हम लोगों को करना है। उससे पहले अगर हम दिमाग लगाएं, थोड़ा सा फोकस करें, जैसे हम यहाँ पे क्या सोच सकते हैं, चलो एक बार डिवाइड कर लेते हैं। 6 से गया दोस्तों 3 बार। ठीक है, तो 17 या 51, 51 गुणा 16 करना है, 16 गुणा 51 करना है, 16 एकम 16, 16 पंजे 80 और 1 81, यानी ये कितना आने वाला है 816। माइनस में यहाँ तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 ही बचेगा, यानी ऊपर 815 बचेगा। 815 और बटे में है कितना, देखो बाहर 1/3 भी है, इसको भी ध्यान रखना है। 815 और बटे में कितना है 16 गुणा 17 गुणा 18। अब हमने जैसे ही ऊपर 815 देखा, तो हमने देखा कि 815 तो 2 ऑप्शनों में है, एक तो इस वाले में, एक इस वाले में, लेकिन हमें ये पता लग गया कि सी और डी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, 815 आ रहा है ना ऊपर, देखो 3 से तो कैंसिल हो नहीं रहा है, डिजिट सम 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 3 से तो कैंसिल होगा नहीं, तो 815 ऊपर आएगा ही आएगा, तो 2 ऑप्शनों में है। अब देखो नीचे, अब इसको सोल्व करने की अभी भी आवश्यकता नहीं, यूनिट डिजिट से काम चला लेते हैं हम लोग। तो देखो ध्यान दीजिए, 3 6 18, 18 में 8 आएगा, 8 7 56, 56 में 6 आएगा, और 6 8 48, 48 में 8 आएगा, यानी लास्ट में 8 आएगा। तो देखो
ए ऑप्शन में लास्ट में 8 है, इसमें तो लास्ट में 4 है, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि चीजों को सोल्व करने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है कि आप सोचो कि भाई मुझे इसको सोल्व करना पड़ेगा क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, सोल्व करने की आवश्यकता नहीं थी इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हम लोगों ने बना लिया, इतना बड़ा सवाल था, देखो इतने बड़े सवाल को आपने आसानी से बना लिया। 1/, इन दोनों का अंतर लिखा, पहले 3 लास्ट के 3 लिखे, एलसीएम ले लिया आप लोगों ने, इससे इसको डिवाइड किया, फिर इसको यहाँ पे लिख दिया है 815 ऊपर आया, हमने देखा 2 ऑप्शनों में 815 ऊपर दिया हुआ है, 3 से कैंसिल नहीं हो रहा है तो 3 भी आएगा ही आएगा। हमने देखा देखो यूनिट डिजिट से 3 6 18 में 8 और 8 आ गए यहाँ पे, आप जानते हो 8 7 56, 56 में 6 आ गया, और 6 8 48, 48 में 8 आ गया, यानी नीचे लास्ट में 8 आने वाला है, और एक ही ऑप्शन में लास्ट में 8 है जिसके ऊपर न्यूमरेटर में 815 है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन, अब देखो चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, और ये सबसे बेहतरीन सवाल था सीजीएल मेंस 2017। सीजीएल मेंस 2017 कितने बच्चे इसको कर सकते हैं, क्या आपको टाइम चाहिए? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, और उसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। इस क्वेश्चन में देखो 2 सीरीज बन रही है, 2 सीरीज का क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। देखो आपने देखा एक तो 3-3 की बन रही है, यहाँ पे देखो, यहाँ से हम चलते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ से हम लोग चले यहाँ पे, और यहाँ से चलेंगे ऐसे ही आगे मिलेगा, और देखो एक 2-2 वाली सीरीज बन रही है, देखो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद ऐसे ही आगे भी चल रहा होगा। ठीक है, ये 2-2 की सीरीज भी बन रही है और 3-3 की सीरीज भी बन रही है। तो इन दोनों सीरीजों को पहले अलग करके आप लिखिए। ठीक है, अलग करके लिखा 1 में 1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 1 में 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 1 में 5 इंटू 7 इंटू 9 प्लस, ऐसे ही आगे चल रहा है। ठीक है, अब देखो ये 20 टाइम्स आपको दे, टोटल 20 टर्म्स है, यानी कि 10 टर्म्स ये वाली होंगी, 10 टर्म्स आगे वाली होंगी, यानी जो इसका 10th टर्म है वो हम लोगों को बताना है, इसका जो 10th टर्म है वो हम लोगों को बताना है, ये हमारे लिए एक चैलेंज है। प्लस आगे बढ़ते हैं, आगे की जो सीरीज हमको दी हुई है वो 2-2 की है, 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10, ऐसे आपको दिया हुआ है, और इसका भी हमें 10th जो टर्म है वो बताना है, ये हमारे लिए चैलेंज है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखो 1 3 5, क्या ये एपी बन रही है? एपी बन रही है, पहला पद, पहला पद क्या है यहाँ पे 1 है दोस्तों, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए पहला पद 1 है, पहला पद प्लस n-1 इंटू डी, n कितना है 10, 10 माइनस 1 करोगे 9 इंटू डी, डिफरेंस होगा दोनों में 18 और 1 19 आएगा, यानी यहाँ पे तो 19 आने वाला है। अब 19 यहाँ पे आएगा तो डिफरेंस कितने कितने का है, 2-2 का है, तो यानी कि यहाँ 21 आएगा, और यहाँ पे कितना आने वाला है, फिर यहाँ पे 23 आने वाला है। इस बात को आप समझ पाए हो क्या? देखो मैंने एपी का फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस n-1 इंटू डी लगा दिया मैंने, तो मुझे पता लग गया 10वां जो पद है वो 19 आ जाएगा। ए प्रथम पद 1 है, a प्लस यानी 1 प्लस n, n यानी 10 है, 10 माइनस 1 करेंगे 9 आएगा, इंटू डिफरेंस जो है वो 2 का है, तो मैंने 2 लिख दिया, 2 9 में 18 19 आ गया, यहाँ 19 है तो आगे डिफरेंस 2-2 का हम लोगों को दे ही रखा है, तो डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे देखिए a प्लस a यहाँ पे कितना है 1 है, a प्लस n-1, n 10 है यानी 9 इंटू n-1 इंटू डी, डिफरेंस यहाँ पे 3 का है, 3 9 में 27 और 1 28, यानी यहाँ पे 28 आने वाला है, तो जो अगला पद होगा क्या निश्चित रूप से 31 आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने कितने का दे रखा है दोस्तों, 3-3 का दे रखा है। अब देखो समझिएगा, अब सवाल पहले जैसा बन गया, दो सीरीज सोल्व कर लीजिए, यहाँ पे डिफरेंस 2 का है तो 1 बाई डिफरेंस, देखो पहले 2 तो आएंगे ही आएंगे, यानी 1 इंटू 3 माइनस 1 में लास्ट के 2 यानी कि 21 इंटू 23, ये आ गया। ठीक है, प्लस इसको सोल्व करते हैं, डिफरेंस लीजिए 1/3, 1/3 आ गया है, देखो 1/1 इंटू 4 माइनस, सॉरी यहाँ पे पहला 2 दिए रखे, 2 पद दे रखे हैं, तो एक ही पद यहाँ पे हम लोगों को लेना है, 2 दे रखे हैं इस सीरीज में दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोगों को एक ही पद लेना है। ठीक है, तो 1/1 ही यहाँ पे हमारे पास आने वाला है, देखिएगा, तो 1 में ये जो पहला वाला है ये वाला लेना है, 1/1 माइनस यहाँ पे देखिएगा 1/31, 1/31, ये लास्ट वाला हमने ले लिया है। सोल्व करते हैं, देखो ये आया 1/2, जब इसको आप देखोगे तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 21 इंटू 23, देखो 3 से 7 टाइम्स, 23 सत्ते आप अगर निकालोगे दोस्तों, 23 सत्ते 161 होते हैं, माइनस देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 यहाँ पे बचने वाला है, प्लस यहाँ पे देखिएगा 1/3 तो है ही, यहाँ पे एलसीएम आएगा 31, 31 यहाँ पे 31 आएगा, माइनस यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 यहाँ पे हमने लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं, इसको जब सोल्व करोगे आप 1/2 इंटू
देखो ऊपर आएगा 160, ऊपर आएगा 160 और नीचे जाएगा 21 इंटू 23 प्लस, आगे बढ़ते हैं, देखो ये 3 यहाँ पे 1/3 तो है ही, 1/3 इंटू, देखो यहाँ पे आएगा 30 आएगा और अपॉन में कितना आने वाला है दोस्तों, 31, ये आपको दिया हुआ है। अब देखो एक बात बताओ, ये जो ऊपर वाला अंश में जो शून्य है, अंश में जो जीरो है ना, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, क्या इसको आप किसी भी चीज से कैंसिल कर सकते हो? भाई देखो, आप इसको किसी भी 3 से भी काटोगे ना तो भी ये जीरो तो आएगा ही आएगा, यानी अंश वाला जीरो आप यहाँ पे कैंसिल नहीं कर सकते, तो न्यूमरेटर में जीरो आएगा ही आएगा। इसको सोल्व करने पर न्यूमरेटर में जीरो आएगा ही आएगा। तो हम ऐसे ऑप्शन देखते हैं पहले, तो जिनके न्यूमरेटर में जीरो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इस वाले ऑप्शन में भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके न्यूमरेटर में जीरो है। तो इसको देखो, इतनी बड़ी कैलकुलेशन हमें करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, देखते हमें पता लग जाएगा। इसका जो आंसर आने वाला है वो आएगा दोस्तों 6070 और अपॉन में आ जाएगा 14973, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो देखो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, हमने देखा न्यूमरेटर में इसके जीरो आ रहा है, उसको किसी से कैंसिल नहीं किया जा सकता है और दोनों जगह ही आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी जो आंसर होगा ऑप्शन में, उसके न्यूमरेटर में भी हमारे पास क्या निकल के आएगा दोस्तों, जीरो आने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये 10 क्वेश्चन सीरीज की मैं आपके सामने लेके आया था एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप इसको वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा साथियों के साथ आप इसको शेयर कर दीजिए। कीप शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग आशीष क्लासेज। दोस्तों दिल से शुक्रिया आप सभी का वीडियो एंड तक देखने के लिए, और ये जो क्वेश्चन है आपके, मैं होप करता हूं कि सीजीएल में किसी भी एग्जाम में ये बहुत ज्यादा आपके काम आएगा। ये जो सेशन है आपने देख लिया है तो इससे आपका सीरीज कंप्लीट हो गया होगा, मैं ये भी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, एट लास्ट मैं आपसे कहना चाहूंगा, थैंक्स अलॉट ऑल ऑफ यू। ठीक है दोस्तों, चलिए शेयर कर दीजिएगा सेशन को। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। थैंक यू।